ये देखिए इतना मॉइस्ट है कि ये देखिए सॉफ्ट है बिल्कुल। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रही बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट, बहुत जल्दी बन जाने वाला। इसका नाम है जी रोज़ बर्फ़ी। तो सबसे पहला काम जो है फ्राइंग पैन ले लीजिएगा, ठीक है, और उसमें आप डालेंगे 3 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा, और आपने इसको जो है चमचा चलाते रहें बीच में, और इसको सिर्फ जो है रोस्ट करना है हमने। मेक श्योर कीजिएगा प्लीज़ कि इसका कलर ज़्यादा चेंज मत करें, वरना ये कि फिर इसका जायका और कलर में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो इसको ख्याल रखते हुए इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पे जो है इसको हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया, मीडियम फ्लेम पर रखकर चमचा में बीच में चलाती रही, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर 1 टेबल स्पून जितना है, क्रीम इसमें आप डालेंगे तकरीबन 4-5 टेबल स्पून है। इससे ये कि जो लड्डू हैं वो ज़्यादा आपके ड्राई नहीं बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जाता है रूह अफ़ज़ा। इसमें मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड किया था, वो आपकी चॉइस, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप बेशक कलर ना डालिएगा बीच में, ठीक है। और साथ में जाएगा 1 कैन कंडेंस्ड मिल्क का, तमाम चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करते हैं। तो ये देख लें इसको मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया हुआ है, और आपने जो है इसको सिर्फ यहाँ पे अब इतना ही पकाना है कि आप देखेंगे ये थोड़ा सा जो इसमें जो आपको भी लिक्विड सा नज़र आ रहा है, ये देखिए दबाने से आपको नज़र आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कंडेंस्ड मिल्क है और क्रीम है तो वो लिक्विड छोड़ रहा है। तो वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए और थोड़ा सा ये स्टिफ हो जाएगा, यानी कि हार्ड हो जाएगा आपका मिक्सचर जो है। ओवर कुक नहीं करिएगा, वरना फिर ये होगा कि जब आप इसको खाएंगे तो ये बहुत खुश्क बनेगा। तो उसका ख्याल रखते हुए अंदाजे से आपने सिर्फ इसको इतना पकाना है कि जो है लिक्विड इसमें आपको नज़र नहीं आना चाहिए, और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी बीच में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कुक हो जाने दें, चमचा चलाते रहें बस, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें इसको इतना ही मैंने कुक किया है कि ये जो है इकट्ठा होना शुरू हो गया, और यही आपको चाहिए। पहले आप देखे थे कि यूँ चमचा दबाने से लिक्विड था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चूल्हा बंद कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको आगे के साथ तैयार करना है। अब यहाँ पर आप लेंगे एक बेकिंग ट्रे, उसमें मैंने हल्का सा जो है घी लगा दिया था, ताकि जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपको इशू ना हो। इसको तमाम को इसमें ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, और इसे अच्छी तरह दबा दबा करके साइडों तक ले जाएं, और इसको जो है इक्वली स्प्रेड कर लें। अब आप इसको रख दें ठंडा हो जाने के लिए, और फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे ही ठंडा हो गया इसके आप पीसेस काट लें, छोटे बड़े जिस तरह आप चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ईच पीस को इसमें से रिमूव करना है, और हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा प्लेन डेसिकेटेड कोकोनट। तो पहले ये पीसेस अलहदा करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। तो एक पीस ये देखिए आपके सामने ही रिमूव कर लेती हूँ, ये देखिए, ठीक है, परफेक्टली शेप इसकी होल्ड हो गई हुई है। यूँ आप करेंगे और आप इसको इसमें रोल कर लें। वो ज़रा पिंक और वाइट का बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन हो जाता है आपके लिए। तो इसी के से तमाम को तैयार करती हूँ, एक तरफ रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखें इसी के साथ इसको सर्व करते हैं। गार्निशिंग के लिए आप इसमें थोड़े से रोज़ के पेटल्स डाल दें, फ्रेश या ड्राई, थोड़ा सा पिस्ता जो बिल्कुल पीस लीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा, और इसी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं आराम से 7-8 दिन के लिए, और इसको फ्रीज भी किया जा सकता है 1 माह के लिए, ठीक है ना। तो एक अदब को तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए इतना मॉइस्ट है कि ये देखिए सॉफ्ट है बिल्कुल, बहुत मज़ेदार बनता है। रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cook-with-faiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा तो में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल
भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।